नमस्कार साथियों, चलते हैं आगे। जो हमारे दूसरे लोक देवता हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजपूत थे और ये मांगलियों के ही आराध्य देव के रूप में इन्हें माना जाता है। और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इष्ट देव के रूप में पूजनीय है और साधारण जीवन, धर्म रक्षा, गायों की सेवा में इन्होंने अपना जीवन बलिदान किया। राव चुंडा के ये समकालीन थे, क्योंकि राव चुंडा जो राठौड़ वंश की जो मारवाड़ में थे उसी तरह से हैं, ये भी मारवाड़ के थे। तो जो इनका जो जीवन है, इन्हें वीरगति मिली थी एक युद्ध करते हुए। जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी से गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने वीरगति पाई थी। और इनके जो वाहन का नाम है, वो इनका प्रिय वाहन, प्रिय घोड़ा था किरण काबरा। ये देखिए घोड़ा था, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और मेहाजी मांगलिया के बारे में एक और बात है कि जो इनको पूजा करने वाले इनके भूपे हैं, उनमें वंश वृद्धि नहीं होती है। तो वो अपना जो वंश है वो कैसे चलाते हैं? वंश वृद्धि नहीं होती तो वंश कैसे चलाते हैं? वो गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और किरण काबरा इनका एक प्रिय घोड़ा था। और भाद्रपद जो कृष्ण जन्माष्टमी है, उसी को ही जो मेहाजी मांगलिया है, इनकी जो मेला है यहाँ पर भरता है और इसी तरह से इनकी मान्यता है। तो मेहाजी की जो अष्टमी है, मेहाजी अष्टमी, वो इसी दिन होती है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। यहाँ पर मेला भी भरता है इनके जन्म स्थान पर, जो इनका मुख्य स्थान बना हुआ है। और जितने भी अब पंचपीर थे उनको हम कवर करवा चुके हैं। और उसके बाद में जो दूसरे लोक देवता हैं उन्हें देख लेते हैं। तो जो अगले लोक देवता है वो देवनारायण जी हैं। और देवनारायण जी के जो सामान्य परिचय है, एक बार उसे देख लें। देखिए, देवनारायण जी का जो मूल नाम उदय सिंह था और ये 13वीं सदी बगड़ावत परिवार में इनका जन्म हुआ। और ये आसीन तहसील भीलवाड़ा में, ये स्थान का नाम मैं आपको बता देता हूँ, गोठा तड़ावत एक गांव है जो इनका मुख्य स्थान है। मैप में आइए से अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये भीलवाड़ा है जो आप देख रहे हैं। भीलवाड़ा में यहाँ पर गोठा दड़ावत जो इनका प्रमुख स्थान है, वो यहीं स्थित है और ये इनका जन्म स्थान है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। मैप से चीजें बहुत कंठस्थ हो जाती हैं और अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको भूलने की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते हैं अपन आगे। देखिए, देवनारायण जी के बारे में जो सबसे मुख्य बात वो यही है कि ये गुर्जर जाति के आराध्य देव थे। गुर्जर जाति ने आज भी अपना सबसे प्रमुख लोक देवता मानती है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इनके पिता का नाम सवाई भोज था, इनकी माता खटाणी और पत्नी का नाम पीपल दे है। देवनारायण जी को अवतार माना जाता है भगवान विष्णु। तो आप इसे ध्यान में रखिए। मैंने आपको बाबा रामदेव में भी आपको बताया था कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, भगवान कृष्ण, और ऑब्लिक में मैंने आपको विष्णु बताया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, विष्णु आपसे वो कभी भी नहीं पूछेंगे क्योंकि विष्णु इन्हीं के ही हैं। तो भगवान कृष्ण को ही आप उसमें याद रखिए, क्योंकि ये चीजें सिर्फ लोक मान्यता के रूप में है, इनका कोई आपस में द्वंद्व नहीं है। तो आप इन्हें इसी तरह से याद रखिए। चलते हैं हम आगे। गुर्जर जाति के आराध्य देव भगवान देवनारायण जी हैं और इनकी फड़ का जो वाचन करते हैं वो कुमारे भोपे होते हैं गुर्जर जाति के। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि कुमारे भोपे होते हैं गुर्जर जाति के, वही इनकी फड़ का वाचन करते हैं। इनकी फड़ है जो वो सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे लंबी और सबसे अधिक प्रसंगों वाली है और उसमें जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। मैंने आपको जब वाद्य यंत्र बताया था तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था जंतर वाद्य यंत्र किस तरह से होता है। इस तरह से होता है और यहाँ पर घुंडियां लगी होती हैं, तार लगे होते हैं ऊपर, और बीच में रखकर गर्दन में फंसाकर इसे बजाया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं हम आगे। इनकी फड़ की इसी विशेषता को देखकर भारत सरकार ने सन 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर एक टिकट जारी किया और इनके घोड़े का नाम लीलाधर था। तो आप इसे देख लें एक बार। ये लीलाधर है
देवनारायण जी के जन्म से पूर्व ही इनके पिता बिनाय के शासक से युद्ध करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ शहीद हो गए थे। बिनाय देखिए अजमेर में है और ये काफी प्रसिद्ध जगह है। बिनाय को लेकर के राजस्थान में और भी काफी सारी चीजें हैं। जो सबसे पहले सहकारिता आंदोलन था उसका आगाज बिनाय अजमेर से ही हुआ था 1904 में। काफी बार पूछा गया है तो आप इसे ध्यान में रखिए, अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। तो बाद में देवनारायण जी ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और उनके जितने भी संघर्ष हैं ये सब बगड़ावत महाभारत, जो गुर्जर जाति का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो जो कथा के रूप में बांचा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिए। बगड़ावत महाभारत देवनारायण जी की कथाओं से संबंधित है। मुख्य स्थान इनके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको जन्म स्थान के बारे में बताया कि ये कोठा दड़ावत आसीन तहसील और भीलवाड़ा में स्थित है और ये खारी नदी के किनारे है। जो इनका जो प्रमुख वो है मंदिर है और यहाँ पर जो भूपे हैं वो गुर्जर जाति के ही हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर ईंटों की पूजा होती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव नेचर में पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है, तो वो देवनारायण जी हैं। तो आप इस छोटे से फैक्ट को ध्यान में रखिए। साथ ही में जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी वो स्थान देवमाली ब्यावर में है और यहीं इनकी समाधि बनी हुई है। इसके अतिरिक्त देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में भी इनका स्थान है और देवधाम जोधपुरी यानी निवाई टोंक में भी इनका स्थान है। इनका मेला भरता है और इनकी समाधि के वहां पर भी इनका मेला लगता है, जो भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी को आयोजित होता है। तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके जो स्थान है इस पर एक नजर डाल लें, जो देवमाली ब्यावर में है अजमेर में। देखिए ये है पहाड़ों के बीच में प्राकृतिक सौंदर्य में बसा हुआ, ये ब्यावर में है अजमेर। इस स्थान का नाम देवधाम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देवमाली देवधाम और इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। इनके बारे में इतना ही है। चलते हैं अपन अगले लोक देवता तेजा जी। तो तेजा जी का जो सामान्य परिचय है पहले हम उसे देख लेते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि तेजा जी जाट वंशीय एक नाग देवता के रूप में थे। जाट वंशीय नाग देवता के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे और इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। यही इनका मंदिर भी है क्योंकि प्रमुख स्थान इसी को ही माना गया है। इनके जन्म की तिथि 1073 ईस्वी है जो सर्वमान्य है, परंतु आप इसे 11वीं सदी में लिख सकते हैं ताकि फैक्ट में आपको उलझने की जरूरत ना पड़े। इनकी माता राम कुंवरी थी और पिताजी ताहड़ जी धौलिया थे। पिताजी का नाम अन्य नाम भी बताया गया कहीं जगह, क्योंकि दोनों ही इन्हीं के नाम थे। बख्शा राम जी धौलिया ये भी इन्हीं का ही नाम था, तो आप ध्यान रखिए। इनकी पत्नी पेमल वो पनेर अजमेर की रहने वाली थी और पनेर अजमेर में भी इनका एक मंदिर है और उस मंदिर की विशेषता यह है कि अन्य जितने भी मंदिर हैं उन पर जो पूजा की जाती है वो पुजारी कुम्हार जाति का होता है। जितने भी इनके अन्य मंदिर हैं पूरे प्रदेश में वो पुजारी कुम्हार होता है, परंतु इस मंदिर की विशेषता कि यहाँ पर पुजारी माली होता है। सिर्फ इस मंदिर की विशेषता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। ये फैक्ट में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि तेजा जी के पुजारी किस जाति के होते हैं तो आपको कुम्हार ही बताना है, क्योंकि सामान्यतः यही है। लेकिन केवल जो इनके ससुराल में जो मंदिर बना हुआ है वहां पर पुजारी माली होता है। इनके कुछ और अन्य उपनाम भी हैं जो इनके आत्मबल द्वारा जो वीरोचित कार्य किए गए थे उनके आधार पर रखे गए हैं, जैसे कि काला और बाला के लोक देवता। देखिए तेजा जी को एक दैवीय योजना के अनुसार एक सर्प ने डसा था और उसी से ही उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसलिए उन्हें ये वरदान भी था कि उनके नाम से जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति आएंगे उनको उनके स्थान पर उससे इलाज मिलेगा, उपचार किया जाएगा। और बाला जो है एक राजस्थान में एक बहुत पुराना रोग था। वर्तमान में भारत सरकार ने इसे पूर्णतः रोग मुक्त बना दिया है कि अब बाला के कोई भी मरीज यहाँ पर नहीं है। ये एक त्वचा का इन्फेक्शन है जो प्रदूषित जल के कारण होता है। साथ ही में तेजा जी को कृषि के उपकारक देवता के रूप में भी जाना जाता है और बुवाई से पहले, बीजों की बुवाई से पहले इनके भजन गाए जाते हैं। आपको याद हो तो गोगा जी पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि हल और हाली पर किसान राखी बांधता है, जिसे रिखड़ी बोलते हैं, रिखिया रिखड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर बुवाई से पहले जो भजन गाए जाते हैं उन्हें मंगल और शुभ माना गया है। साथ ही में तेजा जी
जब मेरो के मीणाओं से, देखिए ये बहुत शानदार फैक्ट है, मेरो के मीणाओं से जब संघर्ष करके गायों को लाते हैं वापस से, जो क्योंकि वो चुरा के ले गए थे, तो वहां पर लाछा गुजरी की गायें होती हैं, तो उनको चुरा करके ले गए थे मेरो के मीणा, तो उनसे ये युद्ध करके उन्हें लेके आते हैं वापस और लाछा गुजरी को सौंपते हैं। तो इन्हें गायों की मुक्ति देवता के रूप में भी जाना जाता है, और ये मैंने आपको बता ही दिया, सर्पदंश के इलाज हेतु भी इन्हें जाना जाता है। कुत्ते से जो काटे हुए लोग हैं, जो रेबीज का इलाज भी यहाँ पर इनके स्थान पर किया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इनके जो मुख्य जो स्थान है वो सुरसुरा किशनगढ़ में है, आप इसे देख सकते हैं। और इसका कारण ये कि तेजा जी के जो प्राण निकले थे वो यहीं निकले थे और यहीं इनकी समाधि बनी हुई है। सर्प के काटने से ही इनकी मृत्यु हुई थी, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। सुरसुरा किशनगढ़, और कहीं पर भी जब इनके स्थान की, इनके मंदिर की, इनके देवरे की जो स्थापना की जाती है, तो यहां से ही एक जलती हुई जोत वहां पर ले जाकर रखी जाती है। इसे बोलते हैं जागीर्ण। जो तेजा जी की जागीर्ण है वो यहीं से निकाली जाती है। तो आप ध्यान रखिए, जो जागीर्ण किसे कहा जाता है, जागीर्ण इसे कहा जाता है जो जलती हुई जोत को जो लेके जाते हैं नए स्थान पर जहां पर इनकी स्थापना होती है। कहीं पर भी जब इनके थान मंदिर आज भी बनाए जाते हैं, तो जलती हुई जोत यहीं से ले जाके पहली बार रखी जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, और यहाँ पर पशु मेले का भी आयोजन होता है। वर्तमान में पर्वतसर नागौर में होता है। पहले ये इनके ससुराल में जो था ये पनेर में होता था, परंतु आज ये पर्वतसर नागौर में होता है। और जो पशु की खरीद फरोख्त है, क्रय विक्रय के अगर संदर्भ में देखें, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, सबसे बड़ा, क्योंकि आमदनी का जरिया जाहिर सी बात है, और व्यवसायिक जो प्रक्रम होता है वो यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो ये अगर आप पैसों के लिहाज से देखें, आमदनी के लिहाज से देखें, तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजा जी के वाहन का नाम लीलन सिंगारी था, लीलन घोड़ी थी ये, और इसका अन्य नाम श्रृंगारी भी है। तो लाछा गुजरी की गाय मेरो के मीणाओं से छुड़ाने में इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, क्योंकि जब वहां से आ रहे थे तभी इन्हें सर्प डसता है, और एक देवी योजना का एक हिस्सा था, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तेजा जी को सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इनको मानते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिए। और तेजा जी के मंदिरों में जो सामान्य पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक फैक्ट बताया है कि जो इनके ससुराल में जो मंदिर बना हुआ है वहां पर माली है, वहां पर माली जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। माननीय जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट जी, उन्होंने 2011 में खड़नाल नागौर में तेजा जी पर 5 रुपए का टिकट भी जारी किया था। तो ये छोटी मोटी फैक्ट की बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिए, और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो यही मुख्य मुख्य बातें थी।